बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की छतरोल सीजन की आखिरी किस्तें चल रही हैं और ये कहानी अपने क्लाइमैक्स पे पहुंची हुई है, अपने अरूज पर पहुंची हुई है। सिलसिला कार यह है कि इमरान खान को निकालते हुए तो शायद ये सोचा ही नहीं था कि अवाम का रिस्पॉन्स भी आएगा और अवाम रिस्पॉन्ड करेगी और ऐसा रिस्पॉन्ड करेगी, शायद ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। अब जब हल्के में वोट मांगने जाते हैं, वोट का कहते हैं, तो अवाम पूछती है भाई क्यों वोट दें, तो आगे से जवाब देते हैं वो हमारी बात हो गई है। उसके ऊपर फिर वो रिस्पॉन्स आता है। यानी कि अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें एक सीनियर रहनुमा, मैं किसी छोटे रहनुमा की बात नहीं कर रहा हूं, एक सीनियर तरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी अवाम ने छुतरोल कर दी है। जूते, ठुड्डे, मुक्के, गालियां, ईंटें, पता नहीं क्या कुछ हुआ है। और ये कोई मामूली रहनुमा नहीं है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है। ये वीडियो सर्कुलेट कर रही है, इसकी हकीकत क्या है, ये कौन से रहनुमा है और इनके साथ क्या हुआ है, क्या ये वाकई वही रहनुमा है जिनका नाम लिया जा रहा है, यह कहानी कुछ और है। इसके ऊपर नाज़रीन किराम कुछ बड़ी मजेदार तफसीलात मेरे पास मौजूद है और मैं इस मामले को कुछ ज्यादा बेहतर तरीके से जानता हूं क्योंकि जिस इलाके में ये हुआ है वो मेरा आबाई इलाका है। यानी कि उस इलाके की गलियों को मैं बड़े अच्छे से जानता हूं, तो मेरे पास कुछ इस बारे में कुछ और भी मजेदार इंफॉर्मेशन है। ये मैं आपके सामने रख दूंगा कि ये हुआ क्या एक्चुअली, किसको ठुड्डे, मुक्के, जूतियां और ईंटें पड़ी हैं और क्यों पड़ी हैं। ये नंबर वन, सबसे पहले इसके ऊपर नाज़रीन किराम मुझे तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अर्ज ये है कि खबरें इससे कुछ बढ़कर हैं, कुछ बड़ी खबरें हैं, ये खबर उसमें दब जाएगी। हुजूर, अर्ज ये है कि एक बहुत बड़ी वारदात की तैयारी कर ली गई है और उस वारदात में बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म हाउस के चौथे फ्लोर पर बरहना, जी हां बरहना लड़की की बात की जा रही है। ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी कुछ तफसीलात रखनी है। एक बहुत ही बड़े इंटरव्यू के बारे में जो कहा जा रहा था वो आने वाला है, वो नाज़रीन किराम आपको मैं इत्तला दूं, वो रिकॉर्ड हो चुका है और उसको उसकी जो है ना वो इंटरव्यू का क्रेडिट लेने वाली, यानी कि वो जूतों की माला अपने गले में पहनने वाला सहाफी कौन है, ये भी इसकी भी खबर सामने आ चुकी है। वो भी मैं नाज़रीन किराम आपके सामने रख दूंगा कि ये मामला है क्या, ये किस तरह से है, ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है और ये इंटरव्यू और ये पूरी चीजें जो है ना वो क्या हो रही हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दरखास्त ये किया कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबसे पहले नाज़रीन किराम खबर सुन लीजिए, फिर मैं आगे चल के और भी खबरें हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। खबर यह है कि इस वक्त एक कैंपेन पूरी लॉन्च की गई है इमरान खान के खिलाफ। उसके ऊपर नया एपिसोड ये सामने आया है जिसमें बताया गया है कि इमरान खान तो सिर्फ यहां तक महदूद नहीं था, इमरान खान के करैक्टर को इतना उसकी करैक्टर असैसिनेशन की जाएगी कि एक गवाही कुछ इस तरह से दी गई है कि शफकत इमरान साहब ने, जो कि नून लीग के मैं बड़ी इनकी जाती तौर पर इज्जत करता हूं या करता था, या मतलब मैंने बहसियत इंसान अच्छा समझता रहा हूं, लेकिन ये किसी घटिया लेवल पे आ चुके हैं। इन्होंने ये बताया है, अब ये मुहिम इस लेवल पे पहुंची है, बताया गया जी एक सरकारी अफसर ने वज़ीर आज़म हाउस के चौथे फ्लोर पर, यानी कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो एक बरहना लड़की को भागते हुए और उसकी चीखें सुनी और बाद में उस लड़की ने अपनी जान ले ली। ये इस वक्त जो है ना वो कहा जा रहा है और इसके बारे में भी आप अगले कुछ दिनों में आप फैक्ट्स देख लेंगे और चीजें सामने आना शुरू हो जाएगी कि जनाब इमरान खान ने ये किया, फलाना किया, फलाना किया, फलाना किया। ये भी कुछ आप कुछ दिनों में की बात है, वो चीजें आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। एक इंटरव्यू जिसके बारे में, बहुत बड़ा इंटरव्यू जिसके बारे में नाज़रीन किराम कहानी जो है ना वो बड़े अरसे से मची हुई है, शोर मचा हुआ है, फलाना इंटरव्यू आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसकी खबर भी सुन लें। वो इंटरव्यू है मलिक रियाज साहब का। बताया ये जाता है कि मलिक रियाज साहब का ये इंटरव्यू हो चुका है और इस इंटरव्यू को करने वाले सहाफी जो कि अजीम सहाफी हैं नाज़रीन किराम, वो जनाब जावेद चौधरी साहब हैं। जावेद चौधरी साहब के हिस्से में ये इंटरव्यू आया है। जावेद चौधरी साहब के गले में जो है ना वो ये इंटरव्यू पड़ा है, जिसके कुछ कंटेंट्स भी इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं। उसके कुछ कंटेंट्स इस तरह से बताए जा रहे हैं, अब वल्लाह आलम इसमें कितनी हकीकत है, ये तो जब इंटरव्यू आएगा तो पता चलेगा कि किस घटिया लेवल पर जाया गया है। ऑब्वियसली जो मलिक रियाज है उनके ऊपर प्रेशर था और मैं आपको उसकी खबरें पहले भी दे चुका हूं। लेकिन नाज़रीन किराम इस इंटरव्यू के कुछ कंटेंट्स इस तरह से हो सकते हैं कि मेरी बीवी को बनी गाला में किडनैप किया गया, सिर्फ हीरे की अंगूठियां नहीं अरबों रुपए लिए गए, इमरान खान की फ्रंटमैन बुशरा भी थी, एक्चुअली इमरान खान पैसे लिया करते थे, जरदारी साहब से बात करने के लिए इमरान खान ने मुझे कहा, और दिस एंड दैट, इस तरह की बातें जो है ना वो नाज़रीन किराम की जाएंगी। और मैं अभी आपको बता रहा हूं कि ये आप तैयारी पकड़ लीजिए और अपने सीट बेल्ट को बांध लीजिए, कुछ इस तरह की चीजें आने वाली हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन तमाम चीजों का असर क्या पड़ेगा, क्या वाकई आपको लगता है कि अवाम मानेगी या अवाम के जहन में कुछ इस तरह का कुछ आएगा भी, अवाम क्या मतलब इससे अवाम के जहनों पर आप क्या असर डालेंगे, अवाम मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन नाज़रीन किराम ये इंटरव्यू भी इस वक्त जो है
वो बताया ये जा रहा है कि रिकॉर्ड हो चुका है और उसे किसी भी अगले कुछ दिनों के अंदर किसी भी वक्त जो है ना वो शाया कर देगा। इससे अगला स्टेप भी सुन लीजिए। इससे अगला स्टेप है इमरान खान की गंदी वीडियोस को रिलीज करना। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये पाइपलाइन में है। इससे पहले मुझे एक बड़े ही ताकतवर इंसान ने जो कि बड़े करीब थे मुक्तदरा के, उन्होंने मुझे बताया था कि इमरान खान की गंदी वीडियोस आ रही थी और उनका दावा यह था कि वो सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन मैंने रुकवाई थी और मैंने कहा था ये इस लेवल पे ना जाएं, ये ना करें, और फिर वो रोक दी गई थी। तब जब ये मामला नया नया आया था तो मुझे उस अहम तरीन एक शख्स था, एक जो है ना वो, मैं उसे क्या कहूं कि एक बड़ा आदमी था जिसने मुझे बजाते खुद ये बताया था कि वो आ रही थी और मैंने उनको रुकवा दिया था, लेकिन अब वो लगता है कि वो शख्स इनको रुकवा नहीं सका है और ये प्लान कर लिया गया है कि शायद किसी भी वक्त, शायद इलेक्शन से पहले इन वीडियोस को जो है वो शायद रिलीज कर दिया जाए। ठीक है, तो ये प्लान भी है। इस वक्त ये भी जो है ना वो सोचा जा रहा है। खैर, ये सारी वीडियो, सारी चीजें, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन अवाम क्या कर रही है? नाज़रीन किराम, एक वीडियो सामने आई है और वो फैसलाबाद पीटीआई ने लगाई है, जिसमें बताया जा रहा है कि अता तारड़ साहब जो है ना वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं, वो अपने इलाके में गए हैं वोट मांगने के लिए। तो अवाम ने फिर ऐसा इस्तकबाल किया, अवाम ने वहां से ठुड्डे, मुक्के और पता नहीं क्या क्या और ईंटें, वो तस्वीरें और वीडियोस भी सब जो है ना वो सर्कुलेट करते हुए आप देख रहे हैं। और पूरे सोशल मीडिया पे ये शोर मचा हुआ है कि ये अता तारड़ साहब की जो है ना वो वीडियो है। अता तारड़ साहब अपने इलाके में गए थे और आगे से जो है ना वो बड़ा फिर अच्छे किस्म का इस्तकबाल हुआ है, लोगों ने सही जो है ना वो छित्रोल की है। हालांकि इस बारे में अता तारड़ साहब ने अपना मौकफ दिया, जी ये मैं नहीं हूं, ये मूसा इलाही साहब हैं और ये कोटला अरब अली खान की वीडियो है। अच्छा, मैं भी आपके सामने नाज़रीन किराम ये बता दूं कि ये वाकई, अगर अता तारड़ की मुझे नहीं पता छित्रोल हुई है या नहीं हुई है, ठीक है, चले वो कह रहे हैं, लेकिन जिस वीडियो को कहा जा रहा है वो वीडियो वाकई कोटला अरब अली खान की और वो मूसा इलाही साहब की वीडियो है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जिस तरह से वो कह रहे हैं ये तो मूसा इलाही की वीडियो है, ये मैं नहीं हूं, मैं आपको अगली खबर दे दूं। मूसा इलाही साहब को इन्होंने उनके खानदान को, यानी कि हुसैन लाई और मूसा लाई को भी तो इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फैसिलिटेट करना है, क्योंकि हुसैन लाई और मूसा लाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। लेकिन जब ये सारा बुरा वक्त आया और मोनस लाई यहां से हटे तो वो पूरा खानदान जो चौधरी वजात का खानदान है, यानी कि जो चौधरी वजात के बेटे हैं, ये दोबारा से काफ लीग में चले जा चुके हैं। अब जो कि बात हो रही है सीट एडजस्टमेंट की, तो शेर के निशान पर लड़ना पड़ेगा। वासिक जो चौधरी शुजात के दोनों जो है ना वो बेटे हैं, उनको शेर के जो है ना वो निशान पे लड़ना पड़ेगा। तो सवाल यह है कि चौधरी वजात के बेटों का क्या होगा, क्योंकि एक भाई पीटीआई में चला गया, अगर दूसरा शेर के निशान पे लड़ रहा है तो ये कहां के, ना घर के रहे ना घाट के। मतलब चौधरी वजात की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन उन्होंने शायद इस मिस्टेक को जो है ना वो इस तरह से किया है कि शायद उन्होंने अपने बेटों का करियर, शायद मुझे लग रहा है कि इस तरह से तो वो खत्म हो रहा है। लेकिन शरीद ये भी है, इतलात ये है कि मूसा इलाही को या हुसैन इलाही को नून लीग की टिकट मिलेगी। तो अल्टीमेटली ये रहनुमा भी, अगर मान लिया जाए अता तारड़ साहब की बात, तो ये लोग भी नून लीग के लोग बनते हैं। तो नून लीग को, आप नून लीग की टिकट पर ये इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर वहां पर आपका क्या हाल होगा, वहां पर जो है वो आपकी क्या सिचुएशन होगी, ये नाज़रीन किराम आपको देखना होगा, ये आपके सामने ही है। तो ये है। अच्छा, दूसरी बात ये है नाज़रीन किराम, आज कुछ तहरीक इंसाफ ने भी बड़ी अनाउंसमेंट्स की हैं, वो बड़ी अनाउंसमेंट है, यानी कि आज बड़े बड़े लोगों को ओहदे दिए गए हैं, जैसे कि शेर अफजल मरवत को पार्टी का सीनियर नायब सदर बना दिया गया है। ये बड़ी एक अनएक्सपेक्टेड चीज है और इमरान खान ने मतलब बिल्कुल जीरो से आए हुए एक आदमी को जो है ना, यानी एक इतना बड़ा ओहदा दिया। उसकी वजह यह है शेर अफजल मरवत ने जिस कदर तहरीक इंसाफ की सपोर्ट किया है, जिस तरह से वो मुश्किल वक्त में तहरीक इंसाफ के लिए खड़े रहे हैं और जिस तरह से वो तहरीक इंसाफ के लिए जो है ना वो बोल रहे हैं, और अभी भी शेर अफजल मरवत वाहिद वो शख्स है जो तहरीक इंसाफ में रोज लोगों को शामिल कर रहा है और लोगों को जो है ना वो तहरीक इंसाफ में लेकर आ रहा है। तो ऑब्वियसली इमरान खान देख रहे हैं। सिमाविया ताहिर साहबा को भी जो है ना वो ओहदा दिया गया है शिमाली पंजाब का। और इसके अलावा अली नवाज अवान के बारे में इमरान खान ने कहा है कि उसके बारे में कोई भी पार्टी लीडरशिप कोई कुछ भी बुरा ना कहे, वो मुखालिफिन के साथ भी खड़े हैं, तो हमारे लिए उनका जो इज्जत और एहतराम है वो हमारे दिल में है। अली नवाज मुझे बड़ा प्यारा है। ये इमरान खान की जानिब से जो है वो अली नवाज अवान के बारे में हदायत जारी की गई है कि अली नवाज अवान को जो है वो कुछ भी ना कहा जाए। अच्छा नाज़रीन किराम, एक और बड़ी खबर सुन लीजिए, ये अहम तरीन खबर है। वो ये है कि इस वक्त एक बड़े जर्नैल के कोर्ट मार्शल के लिए ग्रीन सिग्नल देने की बातें हो रही हैं। पता चला है कि जनरल फैज का जो है वो कोर्ट मार्शल के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया। और इस खबर को अगेन इन दिनों बड़े करीबी सहाफी, बहुत करीबी सहाफी जनाब जावेद चौधरी साहब दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब उनके लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है और उनका कोर्ट मार्शल होगा एक्चुअली टॉप सिटी वाले मामले के अंदर के, जिसमें
वो जो है ना मोई साहब की जमीनें खा गए, उनके पैसे खा गए, उनकी ज्वेलरी खा गए और फिर उनको दिया कुछ नहीं वापस। तो इस मामले में जो है ना वो जनरल फैज का कोर्ट मार्शल हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट भी लिख के दे चुकी है। तो नाज़रीन किराम, इस वक्त तमाम घोड़े दौड़वाए जा रहे हैं, बड़ी सारी चीजें की जा रही हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको बता दूं कि होगा वही जो अल्लाह ताला चाहता होता है। प्लानिंग बड़ी होती है। मिसाल लीजिए, आज नवाज शरीफ साहब जो है ना वो ड्राइविंग कर रहे थे मरियम नवाज साहबा के साथ, और वो इमरान खान बनने की कोशिश कर रहे थे। मादत के साथ मैं तो यही कहूंगा, इमरान खान ही बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्योंकि इमरान खान इस तरह से ड्राइविंग करके बाहर जो है ना वो जाया करते थे और इस तरह से चीजें जो है ना हुआ करती थी, तो आज वो इस तरह से कर रहे थे। शायद उन्हें यकीन हो गया और वो हाथ भी ला रहे थे कि मैं वजीर आजम बन चुका हूं, लेकिन जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। आज का बयान है नाज़रीन, आज का बयान है अमेरिका का, आज की अखबार का बयान कि वो किसी भी उम्मीदवार को लेकर जो है ना वो कोई उनमें जो है ना वो पिक एंड चूज नहीं कर रहे हैं। उनकी यानी कि मफहूम था जो उनके महकमा खारजा के तर्जुमान थे, उन्होंने कहा जी हम किसी को जो है ना वो हमारे लिए कोई फेवरेट नहीं है। तो इन्होंने जो 2 नंबरी असल में वो उसके साथ प्रेस रिलीज के साथ की थी, आज उसका जवाब डायरेक्टली अमेरिका ने दे दिया है। सो इस तरह की कुछ खबरें, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।